अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये दुनिया इतनी कनेक्टेड हो चुकी है कि अब हम सिर्फ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ही नहीं बल्कि कल्चर, आइडियाज़, ट्रेडिशंस, यहाँ तक कि बिलीफ भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। और इसका मेन सोर्स ऑफ कोर्स सोशल मीडिया चैनल्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें कनेक्ट करते हैं। बीइंग अ मुस्लिम मसले की बात यह है कि ये दुनिया जो बहुत मॉडर्न दिखती है, जो दिन ब दिन मॉडर्न होती चली जा रही है, हम इस दौरान मॉडर्न होते हुए ये चीज़ भूल चुके हैं कि वेयर इज़ द रेड लाइन, व्हाट आर द लिमिटेशंस, कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे दीन के मुताबिक हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी वैल्यूज़ के अंदर फिट इन हो सकती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे दीन के ही मुताबिक नहीं है, दीन के ख़िलाफ़ हैं, हमारी वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ हैं। और मॉडर्न होने का मतलब ये भी नहीं है कि हम ब्लाइंडली वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते जाएं, उन्हें अडॉप्ट करते चले जाएं। और मॉडर्न होने के लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी आइडेंटिटी, अपनी वैल्यूज़, अपने दीन को एक साइड पे रख दें। अगर ईमान कमज़ोर हो जाए तो हम हर चीज़ को एक्सेप्ट करते चले जाते हैं सिर्फ सोसाइटी में फिट इन होने के लिए। जो सोसाइटी कहती है ये ट्रेंड चल रहा है, हम उसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं ताकि हम भी इस सोसाइटी में फिट इन हो सकें, जो कि हम हो नहीं पाते हैं। लेकिन एक मज़बूत दिल, मज़बूत ईमान, अल्लाह के साथ मज़बूत ताल्लुक़ आपको ये कहने की हिम्मत देता है कि नो दिस इज़ नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं है, चूँकि ये मेरे दीन के साथ टकरा रहा है, मेरी वैल्यूज़ के साथ टकरा रहा है, तो ये ट्रेंड जैसा मर्ज़ी है ये मेरे लिए नहीं है। और ये ईमान की ताकत ही आपको क्लैरिटी देती है कि कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी चीज़ गलत है। अच्छे और बुरे के दरमियान जो तमीज़ है वो आपको यही ईमान और ये दीन सिखाता है। फिर चाहे इस दुनिया की चीज़ें जितनी मर्ज़ी चमकती दमकती नज़र आएँ, यू कैन डिफरेंशिएट। याद रखें, इस्लाम आपको मॉडर्न होने से नहीं रोकता, इस्लाम आपको तरक्की करने से नहीं रोकता, लेकिन इस्लाम आपको सिखाता है कि कौन सी चीज़ें, कौन सी लिमिट्स, कौन सी बाउंड्रीज़ आपने साथ लेके चलनी है, किन बाउंड्रीज़ के अंदर रहते हुए आपने तरक्की करनी है, मॉडर्न होना है। वो बाउंड्रीज़ जो हमारे दिल को, हमारे ईमान को, हमारी रूह को और हमारी आखिरत को महफूज रखती है, हमारे ईमान को मजबूत रखती है। इस दुनिया की डिस्ट्रैक्शंस ये हमें डिफरेंट डायरेक्शंस में अपनी तरफ खींचती रहेंगी और ये प्रेशर बना रहेगा, ये सोसाइटी का प्रेशर बना रहेगा कि इस चीज़ को भी फॉलो किया जाए, इस ट्रेंड को फॉलो किया जाए, इस चीज़ के पीछे चला जाए। लेकिन हमारा ईमान हमारा कंपस है, हमारा ईमान हमें बताएगा कौन सी डायरेक्शन ठीक है, कौन सी ठीक नहीं है। तो इस ईमान की हिफाजत करें। एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी ताकत यही है, एक मुसलमान की जो सबसे बड़ी दौलत है वो यही ईमान की और हदायत की दौलत है। और अपने दिल को ये बात सिखाएं कि मुझे मॉडर्न होना है, तरक्की करनी है, जो कुछ भी करना है, मुझे इस दुनिया के अंदर अल्लाह के दीन के मुताबिक चलना है। जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है, चाहे वो कुछ भी है, वो अगर मेरे अल्लाह के दीन के साथ टकराती है, अल्लाह के हुक्म के साथ टकराती है, तो मैं उसे अडॉप्ट नहीं कर सकता। क्योंकि एट द एंड मेरी आइडेंटिटी ये नहीं बनेगी कि मैं कितना मॉडर्न था, मैंने कितना ट्रेंड्स को फॉलो किया, मैं कितना सोसाइटी में फिट इन हुआ। नो, एट द एंड मैं कितना ईमान वाला था, मैंने अल्लाह के अहकामात पे कितना अमल किया, यही काउंट होगा। मेरी आइडेंटिटी यही बनेगी। और यही वो ताकत है, यही वो दौलत है जो आपको हिम्मत देती है इस दुनिया के फितने, यहाँ की आजमाइशें, यहाँ की डिस्ट्रैक्शंस के सामने खड़े होने की। यही आपको हिम्मत देगी कि आप इस दुनिया के सामने खड़े हो सकें, इस दुनिया के फितनों का सामना कर सकें। तो इसलिए स्टे स्ट्रॉन्ग इन योर ईमान, बी अ फर्म बिलीवर ऑफ इस्लाम एंड नेवर फॉरगेट हु यू आर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।